बेरमो के नावाडी प्रखंड अंतर्गत कुकुरलीलवा निवासी वृद्ध जानकी महतो और उनकी पत्नी पर कुल्हाड़ी से उनके ही पड़ोसी ने वार कर दिया। आपको बता दें कि बीच बचाव करने गई पुत्रवधू पर भी हमला कर दिया और पड़ोस के रहने वाले आरोपी राजू सिंह ने उसके बाद पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। आपको बता दें कि घटना के पीछे कारण क्या कुछ रहे हैं, इसकी जांच पुलिस की तरफ से की जा रही है, लेकिन जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया उसने कई सवाल खड़े कर दिए और पूरे गांव में खौफ का माहौल कायम हो गया। जा रहा था धान खेत रोकने के लिए, अचानक ये गया और जाके पीछे से कुल्हाड़ी से गला काट दिया। माँ बाप को वहीं एक्सपोर्ट डेथ हो गया और भावज को भी घायल कर दिया है। हॉस्पिटल लाया गया है, इलाज चल रहा है। कौन मारा था? राजू सिंह, बाप का नाम पीलू सिंह। पहले तो कोई विवाद है क्या? ना कोई विवाद नहीं, वो ऐसे ही करता था, दारू पी के जो है गाली गलौज अंड संग बोलते रहता था, धमकाते चमकाते रहता था। आज देखा तो मार दिया। आप कौन है? हम उनका बड़ा बेटा बोल रहे हैं। क्या नाम? सेवा महतो। कब की घटना है? आज सुबह जो है 7:30 बजे के आसपास वो सब जा रहा था धान खेत रोकने के लिए, अचानक ये गया और जाके पीछे से कुल्हाड़ी से गला काट दिया। माँ बाप को वहीं एक्सपोर्ट डेथ हो गया और भावज को भी घायल कर दिया है। हॉस्पिटल लाया गया है, इलाज चल रहा है। कौन मारा था? राजू के ही पड़ोसी राजू सिंह ने कुल्हाड़ी से वार कर चोट पहुंचा दिया। बताया जा रहा है कि वृद्ध पति पत्नी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं जब पुत्रवधू बीच बचाव करने के लिए पहुंची तो उस पर भी हमलावर ने हमला कर दिया और बताया जा रहा है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बोकारो पहुंचाया गया, लेकिन वहां पुत्रवधू की भी मौत की खबर आ रही है। इस लोमहर्षक घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और एक तरह से तिहरे हत्याकांड को अंजाम दे दिया। तो बेरमो में ये जो घटना सामने आई है उसके बाद से कई सवाल सामने हैं। अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिर हत्या के पीछे कारण क्या रहे हैं, क्यों इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि सुबह लगभग 8 बजे की घटना है। 3 लोगों की कुल्हाड़ी से काटकर बेरहमी से हत्या कर दी गई और घर के पास के रहने वाले राजू सिंह ने ही इस घटना को अंजाम दिया है। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ बेरमो से हमारे संवाददाता मनोज जुड़ गए हैं। हाँ जी मनोज, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है इस पूरी घटना को लेकर? जी बता दो, ये सुबह 8:30 बजे की घटना है जी। और जैसा हम लोग को इनपुट मिला कि वो लड़का थोड़ा सा विक्षिप्त था, शराब पीने वाला, जिस तरह से बेरमो डीएसपी साहब ने बताया, तो उसके अनुसार से कुछ तूतू में हुआ और तूतू में वो कुल्हाड़ी से फरार कर दिया। कुल्हाड़ी से फरार कर दिया से 2 व्यक्ति की मौत हो गई। वृद्ध का दोनों दंपति से बचाने के लिए इस झगड़ा से छुड़ाने के लिए तो उसे भी मारा गया। तो वो घायल हो गए। घायल का फिलहाल स्थानीय अस्पताल में इलाज करके और तुरंत इसको बोकारो अस्पताल भेज दिया गया, जहाँ उसकी इलाज चल रही है। लेकिन घटना को लेकर अभी तरह से पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाई है कि आखिर वजह क्या था, घटना का कारण क्या था। तो जब हमने बेरमो डीएसपी से इस संबंध में बात की है तो उन्होंने बताया कि देखिए वो लोग तो मृतक थे, अब तो पता नहीं चला, लेकिन अब धीरे धीरे छानबीन करने के बाद ही पता चलता है कि आखिरी वजह क्या था। लेकिन फिलहाल 2 की मौत हो गई, 1 की सदर अस्पताल बोकारो में इलाज चल रही है। जी हाँ बिल्कुल, देखिए बताया जा रहा है कि विक्षिप्त था जैसा कि आप बता रहे हैं, तो उस शख्स ने आत्मसमर्पण भी कर दिया है। तो क्या पूछताछ में क्या उसने कोई वजह बताई है या यूं ही इस तरह से इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया? अभी वही तो बताया कि अभी खुलासा नहीं हो पाए। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन लोगों के अनुसार से, अगल बगल के अनुसार से थोड़ा उसका मानसिक स्थिति सही नहीं थी और शराब के नशे में हमेशा धुत रहता था। लेकिन अभी तक कुछ सामने बात उभर के नहीं आ पाई है एक्चुअली में क्या है नहीं। और अभी बोले कि हम लोग इसमें जुटे हुए हैं, थोड़ा सा जैसे ही माहौल ठीक होता है तो हम लोग सब जगह से बात करेंगे। लेकिन जैसे हमने बताया कि फिलहाल जिनकी हत्या हो चुकी है उनके शव के लिए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पुत्रवधू को जो है उनकी सदर अस्पताल में इलाज चल रही है।
जी जानकारी आ रही है कि चलिए मनोज हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब इस पूरे मामले की पड़ताल चल रही है। इंतजार इस बात का है कि आखिर जिस शख्स ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है उसके पीछे वजह क्या रही है। ऐसे बताया जा रहा है कि उसकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं रहती है और वो नशे में रहता है। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।